नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम उस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं जिसने बिहार को मुख्यमंत्री भी दिया है। आपको यह भी बता दूं कि यह एक दिग्गज नेता की कर्मभूमि भी रही है और इसी विधानसभा क्षेत्र के नाम से जो लोकसभा का क्षेत्र है वहां से वो कई बार सांसद भी बने। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं हाजीपुर विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं। हाजीपुर विधानसभा सीट पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और तब सरयू प्रसाद यहां के विधायक बने थे। तो हाजीपुर के पहले विधायक सरयू प्रसाद हैं। लेकिन जो खास बात है कि हाजीपुर ने बिहार को मुख्यमंत्री भी दिया है और वो मुख्यमंत्री थे दीप नारायण सिंह। वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, 17 दिनों के लिए ही बने थे। 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक बिहार की कमान उनके हाथों में थी। श्री कृष्ण सिन्हा के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उनके बाद जो है विनोदानंद झा जो है वो मुख्यमंत्री बने। अगर आप हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र को देखें तो यहां अब तक कुल 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें जो सबसे सफल पार्टी है वो बीजेपी है, जिसने 7 बार हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो सफलता हासिल की है और उसकी जीत की शुरुआत हुई थी साल 2000 से। इसके अलावा कांग्रेस को यहां 5 बार कामयाबी मिली है। शोषित दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, लोक दल और जनता दल एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। अगर व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक जीत की हम बात करें तो सबसे ज्यादा 4 बार इस सीट पर चुनाव जीता है नित्यानंद राय ने, जो कि अब केंद्र में मंत्री हैं। नित्यानंद राय ने जब इस्तीफा दिया तो अवधेश सिंह पटेल यहां पर जो है वो चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर उतरे और चुनाव जीते। तो 3 बार वो भी यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इसके अलावा जगन्नाथ प्रसाद भी 3 बार यहां से जीते हैं और मोतीलाल सिन्हा कानन भी यहां से 3 बार सफल हुए। अगर यहां पर आप 2010 से चुनाव देखें तो कुल 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें एक बाई इलेक्शन भी शामिल है। 2014 में जब नित्यानंद राय लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे, उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ था। खैर 2010 में नित्यानंद राय तब जो है वो सिटिंग विधायक थे। उन्होंने 16,609 वोटों की जीत हासिल की थी और उन्होंने तब एलजेपी के राजेंद्र राय को शिकस्त दी थी। तो ये एक चीज वहां दिखती है। 2014 में जब बाई इलेक्शन हुआ, नित्यानंद राय के लोकसभा के लिए चुन लिए जाने के बाद तो नित्यानंद राय के करीबी अवधेश सिंह को यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा और उन्होंने जो है बड़े मार्जिन से यहां पर जीत हासिल की। फिर 2015 आता है, तब महागठबंधन बन चुका था। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ एक ही छाते के नीचे महागठबंधन के नाम से वहां मौजूद थे और एनडीए से बीजेपी इस सीट पर लड़ रही थी क्योंकि उसकी सिटिंग सीट थी। यहां पर कांग्रेस ने जो है वो प्रत्याशी दिया था जगन्नाथ प्रसाद राय को, लेकिन इतने के बावजूद भी, महागठबंधन होने के बावजूद भी अवधेश सिंह जो है हाजीपुर में कमल खिलाने में सफल रहे। 12,195 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन 2020 में एक कांटे का मुकाबला हुआ और तब देव कुमार चौरसिया और अवधेश सिंह के बीच मुकाबला हुआ। हालांकि बाजी अवधेश सिंह ने ही मारी, लेकिन हार जीत का मार्जिन बहुत कम रह गया था। सिर्फ 2,990 वोटों से अवधेश सिंह चुनाव जीते। अब सवाल उठता है कि इस बार जो है हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ सकता है, चूंकि पिछली बार क्लोज फाइट हुई है। हालांकि सिटिंग विधायकों का टिकट कम कटता है, लेकिन जो है कई बार कट भी जाता है। हालांकि अब पहले दावेदार के रूप में अगर हम बीजेपी से देखें तो अवधेश सिंह पटेल का ही नाम आता है। हालांकि नित्यानंद राय के भतीजे हैं अरविंद कुमार राय, उनके नाम की भी चर्चा
आती है, लेकिन ये भी बातें आती हैं कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो राघोपुर से लड़ते हैं तो सतीश कुमार क्या करेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि आने वाले समय में जिनका हमें जवाब मिलेगा। इसके अलावा एक बात और भी है कि चूंकि चिराग पासवान का ये लोकसभा क्षेत्र है, हाजीपुर लोकसभा से वो इस बार सांसद बने हैं और हाजीपुर विधानसभा में उनको 40,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली है। और इन सब के बीच शाहाबाद में उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और किसी सामान्य सीट से लड़ेंगे। तो आपको बताऊं कि जो हाजीपुर विधानसभा की सीट है वो भी सामान्य सीट है। तो क्या चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ेंगे? हालांकि बीजेपी की सिटिंग सीट है, लेकिन अगर चिराग पासवान लड़ने के लिए तैयार हो गए तो फिर यह सीट एलजेपीआर को दी जा सकती है। लेकिन क्या होता है अभी इस बारे में बहुत कुछ तय नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी से देव कुमार चौरसिया का ही दावा जो है वो मजबूत यहां पर दिख रहा है। इसके अलावा भी कुछ प्रत्याशी हैं जिसमें आलोक रंजन का नाम भी आ रहा है। कुछ और प्रत्याशी हैं, वो किस पार्टी से लड़ेंगे इस बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं है। राकेश रोशन का नाम आता है, राजेश ठाकुर का नाम आता है, ये कुछ नाम जो है वो अभी यहां पर दिख रहे हैं। अगर आप हाजीपुर में ये देखें कि यहां का जातीय समीकरण क्या है तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है एससी वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 21.11%। जो मुस्लिम हैं वो 7.9% और यादव 16 से 17% हैं। लेकिन यहां पर एमवाई जो है वो 24 से 25% के आसपास ही होता है। तो चूंकि वो विनिंग स्थिति में नहीं पहुंच पाता एमवाई, इसीलिए यहां आरजेडी जो है देव कुमार चौरसिया को चुनावी मैदान में उतारती है ताकि एनडीए फोल्डर के वोटों में वो सेंधमारी कर सके और उसका बड़ा चंक निकाल लें ताकि एनडीए को नुकसान हो और मुकाबला बराबरी पर आ जाए। यहां पर राजपूत वोटर 5 से 6% है, भूमिहार 8 से 9%, ब्राह्मण 3 से 4%। तो ये तीनों जातियां मिलाकर 16 से 17% का आंकड़ा पहुंचता है। कायस्थ भी 1.5-2% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर 17.5 से 19.5% के आसपास हैं। कोयरी 6.5 से 7% और कुर्मी जो हैं वो 2.5 से 3.5%। तो 9 से 10% का आंकड़ा ये पहुंचता है। और वैश्य वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है, 10 से 11%। और इसीलिए देव कुमार चौरसिया जो है वो कैंडिडेट बनाए जाते हैं। तो ये स्थिति है, एक दिलचस्प मुकाबला होगा। चूंकि हार जीत का मार्जिन पिछली बार सिर्फ 2,990 वोटों का था, तो मुकाबला कांटे का होगा। अब इस कांटे के मुकाबले में बाजी किसके हाथ लगेगी ये पता हमें चुनाव परिणाम के दिन ही चलेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।